अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा इश्क तुमसे हुआ बहुत ही मज़े का ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में अब आप देखेंगे सरैया और इसकी माँ बहुत जतन कर लेती हैं नोमी को छुड़वाने के लिए, लेकिन इनकी दाल नहीं गलती। नोमी बहुत बुरे केस में फंस जाता है। इस पर जाली चेक कैश करवाने का केस है। पुलिस इतनी आसानी से नोमी को नहीं छोड़ेगी। सरैया जाती है बंदोबस्त करो। तुम दोनों भाई तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए हो। अरे वो जेल में कितना परेशान हो रहा है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? ये बात सुनकर नफीस कहता है, देखो सरैया, मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश मत करो। अब मैं वो रईस नहीं रहा जो तुम्हारे इशारों पर नाचता था। मेरी तरफ से तुम और तुम्हारा शोहर दोनों भाड़ में जाओ। मेरा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस बात सुनकर तो इस ऐसी बहन से तो अच्छा था कि हमारी कोई बहन ही ना होती, जिसने हमारे घर और हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। सरैया जब ये बात सुनती है तो नफीस की तो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, नफीस भाई, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा भी कौन कौन सा गुनाह कर दिया है सरैया ने जिसकी वजह से आपने इसे आंखें फेर ली हैं? इसकी माँ कहती है, नफीस, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अरे वो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस मुश्किल वक्त में इसे तुम्हारी ज़रूरत है। भाइयों का क्या फ़ायदा अगर तुम इस मुश्किल वक्त में काम काम भी नहीं आओगे। रईस कहता है, अम्मा, आपको जब ही करना, ये सारा किया धरा आपका है। ये आप ही के इशारों पे हुआ है जो भी आज हुआ है। ये आज ये दिन देखने को हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इसने इसने कहा था कि अपने शोहर को इसे किसने कहा था कि अपने शोहर को उल्टी पट्टियां पढ़ाए? जब वो मकान गुल के नाम था तो इन्हें चोरी बेचने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो लगता है कि ये सरैया ने मेरे और गुल की तलाक इसी वजह से करवाई है कि कहीं नफीस घर का आधा हिस्सा ना ले ले। बहुत चालाक और शातिर औरत है। तो ये बात सुनकर सरैया कहती है, बस नफीस भाई, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे मैं आपके मुंह की तरफ देख रही हूँ। अरे आप जो भी दिल में आ रहा है बोले जा रहे हैं। पिंकी पास खड़ी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है सरैया की बेइज्जती को। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नफीस के चले जाने के बाद अब सरैया रोब झाड़ने की कोशिश करती है पिंकी पर। इसे कहती है, हम सुबह से धक्के खाकर आ रहे हैं, हमें खाना दो। अरे तुमने कुछ भी नहीं बनाया, तुझे शर्म नहीं आती? खाना तेरे बाप ने बनाना था। यह बात सुनकर पिंकी कहती है, खबरदार, अगर तुमने मेरे बाप का नाम लिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। और मुझे गुल मत समझना। तुम लोग भूल गए हो हम किस तरह मैंने तुम्हारी पूरे घर वालों के सामने जलील किया था। इतने में रज़िया बेगम भी आ जाती है और कहती है, देखो पिंकी, मेरी बेटी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम मज़ीद हमारी परेशानी में इजाफा मत करो। ये बात सुनकर पिंकी कहती है, बहुत मज़ा आया सुन कर के आप भी परेशान हैं, जो दूसरों को परेशान करते आए हों। जब वो परेशानी में हों तो इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। और बड़ी भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरे साथ तमीज़ से बात किया करो। ये ना हो कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूं कि सारी ज़िंदगी तुम चारपाई पर बैठकर पानी के घूंट को भी तरसती रहो। सरैया और रज़िया तो इसके मुंह की तरफ देखती रहती हैं कि अरे ये पिंकी हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। इधर आप देखेंगे कि जब से गुल और अहमद घर वापस आए हैं, बुशरा के साथ साथ अब नौशी ने भी इसका जीना हराम कर दिया है। नौशी कहती है गुल से कि तुम भी कोई भी अहमद का काम नहीं करोगे, इसके सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं। ये बात सुनकर गुल कहती है कि तुम कौन होती हो अहमद के काम करने वाली? मैं इसकी बीवी हूँ और मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर नौशी कहती है, तुम चंद दिनों के लिए अहमद की ज़िंदगी में आई हो, बहुत जल्द तुम्हें वो अपनी ज़िंदगी से निकाल कर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। इसलिए मैं अहमद के हर काम की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। और गुल बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, देखो नौशी, तुम मेरी और अहमद की हंसती बसती ज़िंदगी नहीं उजाड़ सकती। इतने में बुशरा भी आ जाती है और कहती है, देखो, अगर मैंने तुम्हें घर में आने की इजाज़त दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। खबरदार, अगर तुमने नौशी के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज भी नौशी का घर है और कल भी इसी का होगा। अहमद तुम्हें बहुत जल्द तलाक देकर यहाँ से रवाना कर देगा। तुम किसी भी खुश फहमी में मत रहना। गुल कहती कि खाला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
आप अच्छी तरह जानती है कि मेरा अहमद के सिवा कोई नहीं है। ये बात सुनकर बुशरा कहती है, हमें इस बात का कोई ठेका नहीं है तुम्हारे आगे पीछे कोई है या नहीं। तुम्हारा भाई और भाभी भी तुम्हारी करतूतों की वजह से ही तुम्हें छोड़ गए हैं। अगर तुम इतनी ही अच्छी होती तो एक दफ़ा भी तुम्हारा भाई तुम्हारा हाल पूछने ना आता। इतने दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा है, एक दफ़ा भी उसे देखने के लिए नहीं आए। गुल कहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है खाला? आप अच्छी तरह से जानती है कि मेरे भाई तो कभी अम्मी